नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में गांवों के विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट है। हकीकत ये है कि दिल्ली भोपाल से चली विकास की रोशनी यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। विकास और जन कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हालात जस के तस हैं। ऐसा ही एक गाँव है शाजापुर की मोहन बड़ोदिया तहसील का सारसी गाँव, जहाँ ग्रामीण आजादी के बाद से अब तक सड़क, पानी सहित अपनी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। कैसी है इस गांव की दुर्दशा, देखिए इस रिपोर्ट में। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। प्रख्यात कवि अदम गोंडवी की कविता की ये लाइनें शाजापुर के इस गांव सारसी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि सरकारी फाइलों पर तो इस गांव में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन हकीकत में ये गांव जीवन की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी और सड़क के लिए भी तरस रहा है। हर चुनाव में यहाँ विकास के दावों के बादल उमड़ते हैं, लेकिन बरसते नहीं हैं। ग्रामीण विकास की बारिश पर टकटकी लगाए ही रह जाते हैं। लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव में न सड़क है, नाली और न ही सरकारी आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। आपकी समस्या हमारा मकान कुछ नहीं में डल दिया सब, और यही समस्या है हमारी। सरपंच से बात हुई आपकी? सरपंच से बात हुई, सरपंच आए हैं, आखिर द्वितीय जज को मीटिंग नहीं लगेंगे पंचायत में। कौन है सरपंच, कौन है? और कहीं प्रेम मालवी। अभी से अभी तो मकान देख रेख कर रही है, अन्य पेंशन मिल रही है हमारी। वो पानी भरियो घर का सामने खरें जो नहीं हो, मकान नहीं मिल लिया। सरपंच के कहाँ तो नहीं आए, देखभाल कोई मंत्री आए। चुनाव जीतने के बाद से सरपंच गांव में आए कि नहीं? इन्हीं हेरी में तो कदम नहीं धरी, क्या कदम भी नहीं धरी। बहुत कुछ समस्या है हमारे गांव में। पानी की समस्या है, बहुत दूर दूर जाते हैं, वहाँ से उड़ते पानी लेके आती है बेचारियों बहुत। और गाय की भी सुविधा नहीं है हमारे गांव में। कई भी योजना आती है ना, उसके हमें कोई मालूम भी नहीं पड़ने देते हमारे इधर। सरपंच से बात हुई कभी आपकी? हाँ, सबसे बात हो गई, कोई भी हमारे यो ही नहीं करते। इन सबसे बड़ी समस्या इस गांव में पीने के पानी की है। यहाँ सिर्फ एक हैंडपंप नहीं है, इस गांव में सिर्फ एक कुआं है, लेकिन वो भी गंदगी से भरा हुआ है। गांव के लोग इस गंदे कुएं का ही पानी पीने को मजबूर हैं। इस कुएं का गंदा पानी पीकर ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। हमारे गांव में सब समस्या है, कहीं भी नहीं मिले, कोई काय कोई नहीं, घर बार सब टूटा फटा हमारा। और कोई आता है तो 12 के बारी फेर देता है। अब तो नहीं था कोई की भी, कोई सरपंच के कोई मेंबर कोई नहीं है। और हमारे से काम नहीं हो, बूढ़ी ठेड़ी पानी जमा पे कहीं हमारी जिंदगी है, पानी के अलावा की आज तो कहीं सरकार ने हमारे घर में लगे थे, कई काम करी सरकार और हमारे सब समस्या साहब। हमारे यहाँ पानी छाने की समस्या, हमारे घर बार की समस्या। हम बरसात में हम घर घर चलिए फरा काय की भी सोचता नहीं। यहाँ हमारे कोई सरकारी पैसों में लोग की योजना को काय को भी लाभ नहीं। अन्ना मेंबर सरपंच को हमारी बात करे, कुछ भी नहीं मिले। और आज मेरा आदमी मर गया, कोई ने रुपया नहीं दिया, 5000 रुपये मिले कोई भी नहीं दिया हमारे। गांव के लोगों की एक परेशानी ये भी है कि वो अपनी दुश्वारियां बताएं तो बताएं किसे, क्योंकि सरपंच वे चुनाव जीतने के बाद से गांव में कदम नहीं रखे हैं। पंचायत भवन है, लेकिन 3 साल से ताला जड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों को यह तक भी नहीं पता कि उनके हित में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं। इस गांव के महज गिनती के लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। उप सरपंच का आरोप है कि आवास योजना का लाभ भी सरपंच और सचिव ने हजारों रुपए की रिश्वत लेकर लोगों को दिया है। इसके साथ ही उप सरपंच ने सरपंच और सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सारी समस्या 3 साल के तो आए के पंचायत भवन का ताला ही नहीं खोला उन्होंने। अभी सभी तक ना रोड बना हुआ है, ना इंदिरा आवास है, उनका 20-20 हजार रुपये लिया उनने। किसने लिए? मंत्री सरपंच ने। ये तो 3 साल हो गए आने को, उन्हें तो आए नहीं सरपंच कोई मंत्री। वो रोडों का पैसा 2-2 बार निकल लिया उनने। रोड अभी तक सीसी रोड बनिया नहीं है। वो बच्चन का घर का पास में का रोड, उसका पैसा निकला लिया, 2 नाका का 2 का पैसा निकला लिया। अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, पैसा निकला कुछ भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो कभी खोले ही नहीं, कभी सरपंच मंत्री आया तो खोलो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। आज नहीं तो कैसा खोलो तो मुझे नारायण से चौकीदार हो जाता। गांव की दुर्दशा यहीं तक सीमित नहीं है। गांव की सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं। उनमें कीचड़ जमा है।
गांव में शौचालय नहीं है, लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इससे घातक बीमारियां गांव में घर कर रही हैं। इससे भी बड़ी परेशानी है कि गांव के गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और बच्चों के जन्म से लेकर परिवार के मुखिया की मृत्यु तक के लिए संचालित योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ग्रामीण इस कदर परेशान हैं, लेकिन फिर भी उनकी व्यथा कोई नहीं सुन रहा, न जनप्रतिनिधि न जिम्मेदार अधिकारी। आवाम की आवाज के लिए शाजापुर से मोहित भावसार की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने देखी सारसी गांव की, शाजापुर का बड़ौदिया तहसील का ये सारसी गांव, जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। स्थिति आपने देख चुकी है। रोड की बात हो, नहीं बनी है। ये देखिए गड्ढे खुदे हुए हैं, पूरा कीचड़ है रोड पर। सड़क बनवाने का वादा किया जाता है। तमाम योजनाएं, पीएम आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। शौचालय भी नहीं बने हैं। शौचालय के लिए राशि आती है। जो योजनाएं सरकार गरीबों के लिए चला रही है, लेकिन वो ग्रामीण के पास नहीं पहुंच रही हैं। ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाते हैं। लगातार एक एक करके एक ग्राम पंचायत की सच्चाई आपके सामने लाते हैं। हर बार यही होता है, यही ग्राम पंचायतों के हाल हैं। सरकार तो योजनाएं चला रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चलिए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बड़ौदिया तहसील का सारसी गांव, तस्वीरें हम देख चुके हैं, ग्रामीणों की बात हम सुन चुके हैं। यानी कि फिर वही बात कि सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं। जनप्रतिनिधि जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं। पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि पंचायत के चुनाव जीतने से पहले सरपंच जो गांव में आकर वादे करते हैं, वो सब वादे चुनाव जीतने के बाद केवल भूल जाते हैं। और इसी का एक उदाहरण सारसी गांव की पंचायत में देखने को मिला है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजना क्या होती है ये हमने केवल नाम ही सुना है, लेकिन इसका आज तक कभी लाभ हमें मिला ही नहीं है जी। और वही अनादि टीवी से बात करते हुए उप सरपंच ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सरपंच ने पंचायत को करीब 3 सालों से नहीं खोला है और न ही वह गांव में आया है। आवास योजना के तहत जिन लोगों को मकान मिले हैं वह भी सब सरपंच और सचिव ने रिश्वत ले लेके इन योजना के तहत ग्रामीणों को मकान दिलाए। जब अनादि की टीम ने पंचायत को खुलवाया तो पंचायत में केवल जाले और सरकारी दस्तावेजों पर दीमक के सिवा कुछ भी नहीं मिला। पूनम जी, मोहित, ग्रामीण कहां अपनी गुहार लेकर जा चुके हैं, क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? चलिए मोहित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो परेशान हैं इन समस्याओं से, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अरविंद, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी अरविंद, किस तरीके की जो है सुविधाओं से आप लोग महरूम हैं? क्या सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं आपको क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? आपको जानकारी है सरकार की सारी योजनाओं की? कौन कौन सी योजनाएं आपके ग्राम के लिए, आपके लिए चलाई जा रही हैं और उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है? हमारे गांव में मैडम कुछ भी योजना लागू नहीं हुई है। यहाँ पे पंचायत खुलती है, पंचायत की स्थिति आपके चैनल वाले ने बताया, आपको चैनल वाले को उसमें जाले पड़े हैं 6-7 महीने से पंचायत। कल वो पत्रकार आए थे जब भी खुली है। 6-7 महीने से पंचायत नहीं खुली थी? हाँ बिल्कुल बंद है। इससे पहले भी यही हाल रहा है कि सालों से यही चलता आ रहा है कि पंचायत खुलती ही नहीं है? नहीं, सालों से यही चल रहा है। ये 5 गांव की पंचायत है बच्ची, तो हमारे गांव में तो आते नहीं है वो। उसमें आनंदी खेड़ी, मटेवा, सारसी और एक रामकृष्ण नगर। जी, सरपंच सचिव क्या करते हैं? सरपंच को देखे सालों हो गए। देखा ही नहीं है, देखे ही सालों हो गए हैं। जी, कब से ये सरपंच वहाँ पर? ये सरपंच 5 साल हो गए इसको, और 2 महीने चल रहे। जी, 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में पंचायत कितनी बार खुली मिली आपको? पंचायत के लिए शिकायतबाजी करी तो शायद कल ही आए थे सरपंच। कल आए थे, कल कलर वलर का वो कर रहे हैं। वो तो आज की धमक से कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से।
और अगर आप उन लोगों के पास अपनी गुहार लेकर जाते हैं तो क्या जवाब दिया जाता है सरपंच और सचिव की तरफ से? अभी कोटे में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पैसा नहीं है ये जवाब दिया जाता है, यानी कि पैसा कहाँ चला जाता है? जब सरकार भेजती है तो पैसा जाता कहाँ है? ये ग्रामीण लोग दूर दूर से पानी ला रहे हैं, पानी की समस्या है गाँव में। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी गुहार लेकर किन किन अधिकारियों के पास जा चुके हैं? और ग्राम पंचायत में क्या बाहर से कोई बड़े अधिकारी आते हैं जांच करने के लिए कि क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं पंचायत में हैं आपकी? आते हैं मैडम, लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, जिसके बाद फिर वो कोई भी विकास का कार्य नहीं होता है। आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, क्या जवाब दिया गया उनकी तरफ से? हाँ, बात करेंगे ना, बस फिर वो जिसके बाद नहीं आते हैं, भूल जाते हैं। जी चलिए अरविंद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ सारसी गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम नारायण सिंह जी। प्रेम नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। प्रेम नारायण जी, ग्राम पंचायत के हाल ऐसे क्यों हैं? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है, फिर ग्रामीण महरूम क्यों हैं? जी जी मैडम, कैसा आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही आवाज आ रही ना? तो ग्राम पंचायत के हाल ऐसे क्यों हैं प्रेम नारायण जी? ग्राम पंचायत में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जो है उन्हें क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों पंचायत नहीं खुलती है? नहीं मैडम, खोलते हैं मैडम, पंचायत डेली खुलती है। ये तो ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ग्रामीण बोलते हैं मैडम। सभी देखो, कोई भी आदमी को सभी को संतुष्ट तो नहीं कर सकते हम। मतलब जिसको सारे ग्रामीणों को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सभी को तो नहीं कर पाते अपन, सभी को ही नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत के हाल ऐसे क्यों हैं? नहीं, ग्राम पंचायत का हाल ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, आप सच बोल रहे हैं। सड़क क्यों नहीं बनी? पैसा नहीं मिला? सड़क की जगह तस्वीरें देखिए जरा, सड़क नहीं बनी, पानी लेने ग्रामीणों को दूर जाना पड़ रहा है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, पीएम आवास योजना जो चला रखी है वो उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। आपकी ग्राम पंचायत के हाल आपको दिखाई नहीं देते? मैं बताता हूँ आपको, पीएम हाउस में कोई सभी के नाम नहीं जुड़े मैडम। जिनके नाम नहीं आए उनको कैसे दे सकते हैं हम? देखिए आप पहले तो सभी के नाम नहीं जुड़े, आपके सारे ही ग्रामीणों को आप झूठा ठहरा दीजिए। जो ग्रामीण है जिनके नाम है उनको भी तो नहीं मिल रहा है। नहीं मैडम, उनको एक को नहीं छोड़ा हमने, जिनके नाम उनको टोटल को दिए। सरपंच साहब सुनिए ना, सुनिए, चलिए आपका ये दावा, लेकिन ग्रामीण जो है सड़क आप देखिए, पूरे गड्ढे खुदे हुए हैं, कीचड़ है, लाभ तो मिल नहीं रहा। सड़क के लिए भी पैसा आया होगा ना, क्यों नहीं बनाई सड़क? मैडम हमने उसके सड़क अभी तक ली नहीं, और जहाँ हमने मुरम डाल को उठाया उस रोड को, अब गेल साथ लगे तो कोई रोड बना नहीं सकते। आपको मालूम है मैडम के इतना ये बहानेबाजी मत बनाया, आप बहानेबाजी ना बनाए, है ना? आपके पास पैसा आता है, कहाँ जाता है? काम करा दूसरे। मेरी पंचायत में 4 गांव लगते हैं मैडम, कोई एक ही गांव में नहीं है, 4 नहीं, सारे गांव यही हाल है। आप एक भी तो सुविधा नहीं दे रहे हैं ना। आप पीएम आवास का आपने कह दिया नहीं, जिनके नाम ही नहीं है, हर चीज में बहाना बना रहे हैं आप प्रेम नारायण जी। नहीं मैडम, बहाना नहीं, ऐसे नहीं चलता। ग्रामीण पूरे परेशान है, पूरे ग्रामीणों का एक साथ कहना, आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देती गाँव की तस्वीर? सभी को सुनाई देता है, सभी को सुनता भी हूँ, मैं जाता भी हूँ, सब करता हूँ मैडम। और आप शिकायत करी ना, आप आके देखो एक बार, यहाँ पे देख लिया ना, हम यहीं से बैठ के देख रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारी टीम पूरी गई थी। ग्रामीण नहीं, आप तस्वीरें जरा आप भी देख लीजिए, आपके गांव के हाल नहीं आपको सामने से दिखाई दे रहे, टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा आपकी ग्राम पंचायत के क्या हाल है। ग्रामीण दूर से पानी पीने को मजबूर है, कहाँ से पानी ला रहे हैं, वो भी गंदा पानी, साफ नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिले हैं, घर नहीं। आप मेरी बात सुनिए, पहले मैं आपकी बात सुनी ना, मैंने प्रेम नारायण जी, नहीं, मैंने आपकी बात सुनी। हर चीज में आप बहानेबाजी कर रहे हैं। सड़क का मुरम डलवा दी, ये करवा दिया, आपके लिए सरकार पैसा भेजती है, सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है। मैडम पैसा भेजती है तो मैं भी काम करता हूँ मैडम। कहाँ दिख रहा है ना काम? दिखा है तस्वीरों में काम हमें। ग्रामीणों की बात भी हमें सुनाई दे रही है, आपको नहीं दे रही है।
मैंने करा जो मैडम आपको दिखाता हूँ, काम भी दिखाता हूँ मैडम। हमें नहीं दिख रहा ना, तस्वीरें झूठ तो नहीं बोल रही, हमारी टीम झूठ नहीं बोल रही, हमारी टीम आपके गांव में गई थे। नहीं, मेरे गांव 4 और लगते हैं मैडम, और 4 जिस 4 में खेड़ा लगता है, खेड़े में पूरा गांव में सीसी करी मैंने, ये अपना राशे लगता है पूरे गांव में सीसी करी मैंने, उसके बाद में मटेवा लगता है उसमें सीसी करी, ये आनंदी खेड़ी में कुछ भी नहीं था उसमें सीसी करी, वो दिखाई भी दे रहा है, देख रहे हैं तस्वीरें। आप तो ये बता दीजिए, अभी तक कुछ और ग्रामीण परेशान है जो, चलिए आपके अकॉर्डिंग मान भी लेते हैं कि कुछ ग्रामीणों सबकी संतुष्टि आप नहीं कर सकते, कुछ की तो कर सकते हैं, कुछ की तो कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में बाकी कुछ लोगों की तो संतुष्टि आप कर ही सकते हैं, कुछ की गुहार शायद आपके कानों तक पहुंच जाए, आगे आप क्या करेंगे? आगे मैडम जितना पैसा आएगा उस हिसाब से काम नहीं, पैसा तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा दिखाई नहीं दे रहा मैडम। आपको? हमारी पंचायत में अभी 5-7 लाख डले हैं मैडम, तो अभी हमने उसी रोड का, तारसी रोड का अभी मैंने कल ही प्रस्ताव लिया और ये उनको इंजीनियर साहब को बताया कि ये हमारी फाइल बना दो। ठीक है सरपंच जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको क्यों वोट दिया? ताकि आप विकास कर सके, ठीक है। आप पैसा चल के तो नहीं आएगा, अगर आपके गांव में, आपके ग्राम पंचायत में विकास नहीं हो रहा है, आपको पैसे की जरूरत है, आप बोलिए, आपको पैसा मिलेगा? मैडम मैंने ग्रामीण आपके पास, सुनिए, ग्रामीण आपके पास शिकायत लेकर आते हैं, ठीक है, आप भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं, आपको भी पैसा मिलेगा। आगे आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए सरपंच जी, एक चीज और, जनता आपको तभी वोट देगी अगली बार जब आप अभी विकास करके दिखाएंगे, अगली बार नहीं तो जनता आपको गद्दी से उतार देगी। जी जी मैडम, उतार सकते हैं ना, जनता है। जिस चीज के लिए जनता ने चुना है वो काम कीजिए। जी मैडम, कर रहे हैं हम, वही काम कर रहे हैं। बताइए तो अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? मैडम जहाँ सीसी नहीं है वो सीसी करूँगा। पानी की सुविधा मिलेगी? जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े उनके नाम पीएम आवास में जुड़वाए मैंने। बिल्कुल। और समस्याएं आप वाकिफ हैं आपकी ग्राम पंचायत से? पानी की व्यवस्था नहीं, जहाँ उस गांव में मैडम मैंने 4 बोर लगा चुका हूँ, सारसी मोड़ में पानी नहीं निकलता है, और हमारे 2 कुएं हैं वहाँ, सारसी 7 की कुएं हैं, उसमें मोटर डली हुई है, मोटर चलती है मैडम। चलिए, और ग्राम पंचायत खुलती ही नहीं है, ये भी सुनने में आया। ग्राम पंचायत खोलिए, बैठिए, तभी आपको ग्रामीणों की समस्याएं पता चलेंगी। मैडम मेरी बात, उसमें क्या हुआ कि जैसे वो मैडम जो पुराना भवन है, पंचायत भवन है, उसका पास ही हमने ई कक्ष बनाया, तो अब ये क्या है कि ई कक्ष में बैठते हैं, मंत्री जी वही बैठते हैं, और रोजगार साहब वही बैठता है, मैं भी जाता हूँ तो वही बैठते हैं। अब वो पंचायत का जो है उसका चौकीदार मतलब झाड़ू निकाल के ताला लगा देता है। अब ये कक्ष में बैठते हैं हम सब, पास में ही है उसके। ठीक है, सुन ली आपकी बात भी, लेकिन ग्रामीणों की भी बात सुनिए, उनका कहना है पंचायत नहीं खुलती है। पंचायत खोलिए, बैठिए, विकास के जो वादे आपने जनता से की वो कीजिए, और आगे आपसे यही उम्मीद करते हैं जो बातें आपने अनादि टीवी पर बोली हैं उन्हें जरूर पूरा करेंगे, ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उन्हें जरूर दूर करेंगे। बिल्कुल करूंगा मैडम, बिल्कुल करते ही आ रहा हूँ जी। आगे ऐसी शिकायतें ना मिले सरपंच जी तो ही अच्छा है, क्योंकि ग्रामीणों की सुनिए, ग्रामीण भी परेशान है, काफी परेशान है मैडम। मैंने कल ही मतलब जैसे कि उस गाँव में मैंने 4 होल 5 होल तो लगा चुका हूँ मैडम, और 2 मोटर डली हुई है, मैंने खुद ने डलवाई मैडम, लेकिन पानी नहीं है, तो मैं क्या कर सकूँ मैडम? उस कुएं से, कुआं जो है उसका पानी गांव में आता है मैडम, पाइपलाइन डली हुई है वहाँ पे, अभी मोटर जल गई थी वो वापस मैंने। ठीक है। अब हमारे साथ पूर्व मंत्री विधायक हुक्म सिंह कराड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कराड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, हल्की मिल रही है जी। कराड़ा जी, बड़ोदिया तहसील का सारसी गांव है, यहाँ पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ना उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला, सड़क के हाल बेहाल हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, और साथ ही पानी लेने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण, उन्हें पानी भी लेने दूर से जाना पड़ता है, वो भी
गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। एक एक जो है मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए उन सब से महरूम हैं। सरपंच सचिव मिलकर जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पूनम जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये सरपंच को मैं कम से कम 10 बार कम से कम इजाजत दे चुका हूं। ये कभी इस खेमे के पास चला जाता है, कभी उस खेमे के पास चला जाता है। वहाँ गांव में ग्रुपबाजी है और ये काम नहीं कर पाते हैं। रहा प्रश्न पानी की, जहाँ तक बात है वहाँ मैंने शासन से कितने हैंडपंप लगवा ये पता लगा लीजिए। ये काम खुद नहीं करना चाहते हैं और ये ग्राम पंचायत के लोग बिल्कुल निष्क्रिय है, ग्रुपबाजी है वहाँ, ये काम करते नहीं। और पीएचई से मैंने कई बार लगाया और वास्तव में वहाँ पानी की कमी है। उसके लिए हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि अभी जो योजना मैंने बनाई है उसमें अगर सरकार ने एज इट इज कर दिया तो इस गांव में भी नर्मदा के पानी की व्यवस्था होगी। ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग किया है और वो अंडर प्रोसीजर है। कराड़ा जी, आपने जिस तरीके से बताया सरपंच अगर काम नहीं करते हैं तो किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती? अधिकारी भी वहां पर जाते हैं, ग्रामीण उनसे शिकायत कर चुके हैं। ये कलेक्टर से पूछिए, मैं कलेक्टर नहीं हूँ। आप कलेक्टर नहीं है लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता की समस्या आपका सुनना काम है। जनता की समस्याएं सुनिए ना, जनता की समस्याएं सुनना आपका भी काम है। जिम्मेदार नागरिक हैं आप। मेरी बात कह देता हूँ, मैं मेरी बात कह देता हूँ। नहीं सर, तो आपकी तरफ से जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा सख्त लहजे में, सुनिए ना सर, सख्त लहजे में जब तक कुछ कहा नहीं जाएगा अधिकारी मनमानी पर उतारू होंगे। ये आप भी जानते हैं बकायदा कि आप जैसे जिम्मेदार नागरिक जब तक अधिकारियों पर लगाम नहीं कसेंगे तब तक अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव हैं, वो मनमानी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जरूरत तो आपको सख्त रुख की है ना। आपका क्वेश्चन करिए, आप भाषण मत दीजिए। भाषण नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन ही उठाया है, जनता के सवाल ही उठाए हैं। आप मुझे मत सिखाइए, जनता के सवाल ही हम उठाते हैं। लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो हमको बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो शिकायतें आप नहीं सुनते वो शिकायतें ग्रामीण हमारे पास लेकर आते हैं। कराड़ा जी, आपसे सिर्फ मैंने जवाब इतना ही मांगा था। पहले मैंने आपसे जवाब भी मांगा था, क्या आपकी तरफ से आवाज उठाई जाएगी? क्या अधिकारियों को आप बोलेंगे सख्त लहजे में? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, तो आप बोलिए। आप मेरा ये कहना है कि मैं प्रशासन को इस बात से अवगत करा चुका हूँ, नंबर 1 बात। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेसियों को ढूंढ के बदला लिया जा रहा है। यदि आप में हिम्मत हो तो आप बोलिए कि सरकार ने इस तरह के बेईमानी पूर्वक भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है। मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा से नहीं भटक रहे, सही बात बता रहे हैं। आज की तारीख में मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकाइए। हम ग्रामीण, कोई कांग्रेसी बीजेपी नहीं, ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है, वो उन्हें नहीं मिल रही है सालों से। बात मुद्दे की है, मुद्दे पर आइए। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि उनको में ये है, नर्मदा के प्लानिंग को अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो इनके गांव सहित उधर के देखिए, चलिए ठीक है, अभी आपके सिंचाई के पानी की व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, हो जाएगा समस्याओं का निदान, जो भी समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। अब आपसे सिर्फ आश्वासन चाहते हैं सर, आपसे आश्वासन चाहते हैं कि जो ग्रामीण हैं इतनी समस्याओं से परेशान है, उनकी समस्याएं हल होंगी। अब आपकी तरफ से कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरा ये कहना है कि मैं शासन प्रशासन के समक्ष रखता हूँ। पहले आप रख चुके, एक बार और रखेंगे, एक बार और अच्छे से रखेंगे ताकि ग्रामीण जो है ग्रामीणों की तरफ देखिए ना। जो मेरा तरीका है वो मैं रखता हूँ, अब भी रखूंगा और रखता ही हूँ मैं हमेशा। बिल्कुल, यही आश्वासन चाहिए था आपसे कराड़ा जी, यही आश्वासन चाहिए था कि एक बार फिर आप अपनी बात रखिए कि ग्रामीण किस तरह से परेशान हैं। अगर परेशान है तो सरकार की वजह से परेशान है, मेरी वजह से परेशान नहीं है। नहीं तो आप चलिए, जिम्मेदार नागरिक है ना, इतनी तो जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। चल रही है, कहाँ बोलेंगे हम? आप एक जगह की फाउंडेशन पे बोलेंगे हम। आप एक बार बात तो रखिए ना, बात रख सकते हैं ना। मैंने कई बार ये बातें रखी है। ठीक है, तो आगे जल संसाधन विभाग से प्रोजेक्ट भी बनाया है, उसमें ये गांव को पानी की और सिंचाई की व्यवस्था का प्रोविजन है।
अगर सरकार ने कोविड के नाम पे डिस्टर्ब नहीं किया तो वो काम होगा। और उसके बाद भी हम तो रखते रहे हैं, 2500 साल से रखते आ रहे हैं, और वह कितने हैंडपंप लगे ये पता लगा आगे ठीक है, आपने अभी तक किया, आगे भी यही उम्मीद है कि आपने जिस तरीके से अभी शासन प्रशासन के समक्ष बात रखी है फिर रखेंगे। चलिए बिल्कुल करें, करते रहेंगे। ठीक है, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें इसी तरह से जिस तरीके से आप जो कह रहे हैं करते आए। ओके मैडम, ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए कराड़ा जी। तो बिल्कुल आपने देखा तस्वीरें किस तरीके से, लेकिन सरपंच सचिव के वही बहाने कि ग्रामीणों को कभी झूठा करार दे दिया जाता है, कभी सड़क मुरम डाल दी, ठीक है सड़क बन गई, मुरम डालने से सड़क बन जाती है, हेडपंप करवा दिए, हेडपंप में पानी आए ना आए, ठीक है सब हो जाता है। वही टालम टोल वाला रवैया जो है हर बार की तरह रहता है। सरपंच सचिव अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। सरकार से पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं ये लोग। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।